हेलो एवरीवन। आज हम इंग्लिश का ग्रामर सीखने जा रहे हैं। जो बच्चे इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो जरूर देखें इस वीडियो को। ठीक है, ग्रामर में सबसे पहले हम लोग टेंस का बात करेंगे। टेंस को सीखेंगे, उसके बाद नाउन प्रोनाउन ये सब चीजें सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं टेंस। ठीक है, बेसिकली टेंस होता क्या है। ओके, तो टेंस को जानने के लिए हम लोगों को इसका मतलब समझना पड़ेगा, टेंस क्या होता है। ठीक है, तो टेंस जो है ये दो चीजों से मिलकर बना होता है। पहला क्या है, आपका एक्शन रहेगा इसमें कुछ, और क्या रहेगा इसमें, टाइम रहेगा। ठीक है, एक्शन का मतलब क्या है, कुछ काम या कुछ कार्य हो रहा है वहां पे, और वहां क्या शो हो रहा है, टाइम भी, हमें समय का भी पता चल रहा है। ओके, तो ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब which shows action and time both। ठीक है, तो टेंस क्या है, ये वर्ब का ही एक फॉर्म होता है। वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया। ये वर्ब का मतलब क्या होता है, जो क्रियाएं होते हैं, जो भी काम हो रहा है, उन्हीं क्रियाओं का ही एक फॉर्म होता है। ठीक है, एक फॉर्म है जो क्या शो करते हैं हमको, एक्शन भी, यानी कि कुछ काम, जो काम हो रहा है उस काम को शो करेगा, और उसमें टाइम क्या है या टाइम किस हिसाब से वो हो रहा है वहां पे, उसके बारे में हम लोग को पता चलता है। ठीक है, सो टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब व्हिच शो एक्शन एंड टाइम बोथ। ओके, तो सबसे पहले टेंस का प्रकार देखते हैं। टेंस कितना होता है, बेसिकली टेंस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, टेंस को हिंदी में क्या बोला जाता है, टेंस को हिंदी में काल भी बोला जाता है। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो काल से समझ सकते हैं। ठीक है, तो टेंस जो है बेसिकली 3 टाइप्स होता है। टेंस इज ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज प्रेजेंट टेंस, सेकंड वन इज पास्ट टेंस, एंड थर्ड वन इज फ्यूचर टेंस। इसको हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल, इसको बोला जाता है भूतकाल, और इसको बोलेंगे भविष्यकाल। ठीक है, तो टेंस का 3 टाइप्स होता है। फर्स्ट वन इज प्रेजेंट टेंस, सेकंड वन इज पास्ट, एंड लास्ट वन इज फ्यूचर टेंस। ओके, सो प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत हम लोग क्या क्या देखेंगे। प्रेजेंट टेंस नाम से स्पष्ट है, वर्तमान काल, मतलब और वर्तमान में अभी जो चल रहा है। ठीक है, वर्तमान में जो भी अभी की स्थिति में जो चीज होता रहता है उसको किस टेंस के अंतर्गत पढ़ते हैं हम लोग, प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत पढ़ा जाता है। उसी प्रकार देखो पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मतलब जो ऑलरेडी हो चुका है, जो बीत चुका है। भूतकाल, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, भूतकाल बोला जाता है। ठीक है, तो पास्ट टेंस में हम लोग उन कामों को देखेंगे या उन सेंटेंस को हम लोग पढ़ेंगे पास्ट टेंस में जो ऑलरेडी हो चुका होता है, बीत चुके होते हैं, उनको हम लोग पास्ट टेंस में पढ़ते हैं। उसी प्रकार भविष्य काल, या उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूचर टेंस बोला जाता है इंग्लिश में। तो फ्यूचर टेंस में आने वाले समय पे जो होने वाला है। ठीक है, तो उन्हीं सेंटेंस को या उनको हम लोग कैसे बनाते हैं सेंटेंस को, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, उसी प्रकार पास्ट टेंस मतलब भूतकाल जो ऑलरेडी हो चुका है, और फ्यूचर टेंस मीन भविष्य काल जो आने वाला समय में होगा। तो ये तीनों टेंस के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। ये जैसे टेंस 3 प्रकार का होता है, उसी प्रकार ईच टेंस इज ऑफ 4 टाइप्स। ओके, जितने भी ये 3 टेंस है, ये तीनों टेंस का फिर 4 प्रकार होता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट टेंस से, और इनके प्रकार के बारे में हम लोग समझते हैं। तो पहले आते हैं प्रेजेंट टेंस।
फर्स्ट वन इज प्रेजेंट टेंस, इसको बोला जाता है वर्तमान काल। ठीक है, तो इसका भी पहला प्रकार आप देखेंगे। सभी टेंस का भी चार चार प्रकार होता है। चार चार प्रकार में सबसे पहला जो प्रकार है वो क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, या इसको और भी बोला जाता है क्या, प्रेजेंट इंडेफिनाइट। टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। ओके, प्रेजेंट सिंपल टेंस और वी कैन से प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। तो इस काल के अंतर्गत हम लोग किस प्रकार सेंटेंस बनाएंगे उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले इसका आइडेंटिफिकेशन, हम लोग कोई भी टेंस पढ़ते हैं तो आइडेंटिफिकेशन, हम लोग हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम जा रहे हैं तो हिंदी में कुछ ऐसे शब्द होंगे जिसके थ्रू हम लोग जान सकते हैं कि वो इंग्लिश का प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम लोग देखते हैं आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मीन्स इसका पहचान। ठीक है, हिंदी से हम लोग इंग्लिश जा रहे हैं तो हिंदी में क्या ऐसी चीजें रहेंगी जिसको देखेंगे तो हम लोग जान जाएंगे कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। ठीक है, तो इसका आइडेंटिफिकेशन में अगर हिंदी के कोई वाक्य में लास्ट में आता है ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ये सभी सेंटेंस, ये सभी अगर लास्ट में रहेंगे ऐसी प्रकार का सेंटेंस तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो अंग्रेजी का कौन सा टेंस में आएंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस में आएंगे। जैसे हिंदी में एग्जांपल लेते हैं, जैसे वह रोज स्कूल जाता है, लास्ट में क्या आ रहा है, ता आ रहा है। उसी प्रकार सीता खाना खाती है तो ये लास्ट में क्या आ रहा है, ती आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ते हैं, वे सब घूमने जाते हैं, ता हूं मैं स्कूल जाता हूं, तो ये सभी जो लास्ट में ता है, ती है, ते है, ये सब आ रहा है, ये सब किसके टेंस, कौन से टेंस के अंतर्गत आएंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत ये लोग आएंगे। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन देख लिया। अगर हिंदी में ये सब आ गया, हिंदी के वाक्य में अगर ये लास्ट में रहेंगे तो आपको बनाना कौन सा टेंस पड़ेगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत ये सब आएंगे। उसके बाद देखो प्रेजेंट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, या जिसको हम लोग रूल भी बोलते हैं, इसका क्या रूल होता है, या इसको हम लोग कैसे इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका रूल, या इसको कैसे हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है, देखो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। ओके, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इसमें एस और ईएस लगता है। ये बताइए इसका मेन जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस में, इसी को ही समझना है अच्छे से कि कहाँ पे एस ईएस लगाएंगे वर्ब में, कहाँ पे एस ईएस नहीं लगाएंगे। इसको डिटेल्स में हम लोग समझेंगे। उसके बाद क्या आता है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब कोई भी टेंस बनाते हैं तो उसका तीन टाइप का सेंटेंस बनेगा। सबसे पहले असर्टिव या एफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं, जो सकारात्मक वाक्य होता है। तो ये सकारात्मक वाक्य का सेंटेंस है। ठीक है, जिसको हम लोग एफर्मेटिव भी बोल सकते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए यूज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आएगा, सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, एस ई एस आएंगे, और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट कौन होगा, ऑब्जेक्ट कौन होगा, वर्ब क्या है, ये सब के बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट का मतलब होता है, देखो ये उसका रूल है, ये टेंस बनाने का ये रूल होता है। इसमें टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए ये रूल है। ठीक है, या इस प्रकार से हम लोग इस प्रेजेंट सिंपल टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस को बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले यहां सब्जेक्ट आ रहा है, तो सब्जेक्ट कौन होता है, सब्जेक्ट मीन्स व्हाट, डूअर ऑफ द एक्शन, डूअर ऑफ द एक्शन। मतलब कोई भी वाक्य हो या कोई भी सेंटेंस जो भी हम लोग बनाएंगे उसमें जो भी काम होता रहेगा उसको करने वाला, या हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, कर्ता बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कर्ता। ठीक है, तो जो काम करने वाला होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट बोलेंगे। कोई भी काम, जैसे फॉर एग्जांपल राजू आम खाता है। ठीक है, तो यहाँ खाने का काम हो रहा है,
और कौन खा रहा है, राजू खा रहा है, तो राजू क्या हो जाएगा वहां पे सब्जेक्ट। हम लोग धीरे धीरे अलग अलग कठिन वाक्य भी बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग सिंपल वाक्य से सीखेंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, डूअर ऑफ द एक्शन, जो काम करने वाला होता है, ठीक है, उसमें हम उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा, देखो जो अफेक्टेड बाय द एक्शन, ठीक है, जो सब्जेक्ट काम करता है उस काम से कौन प्रभावित हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोला जाएगा, ठीक है। जो भी काम करेगा, काम करने वाला सब्जेक्ट हो जाएगा, और जो उस काम से, जो भी काम हो रहा है उसमें, उस काम से जो प्रभावित होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ओके। तो इस प्रकार सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। और वर्ब मतलब क्या होता है, वर्ब का मैं V1 लिखा हूं, इसका मतलब क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब मतलब क्या होता है, जो क्रियाएं होते हैं, जो एक्शन हो रहा है, ठीक है, जो क्रियाएं हैं या जो भी एक्शन वहां पे हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे क्या, वर्ब बोलेंगे। उसका हम लोग फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। वर्ब का तीन फॉर्म हम लोग पढ़ते आए हैं, और भी फॉर्म होते हैं, जैसे उसका जीरंड बनता है, ठीक है, आईएनजी फॉर्म होता है, ये सब चीजें। तो वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है उसी को ही हम लोग पहले टेंस में यूज करेंगे। अब ये एस या ईएस कहाँ लगता है उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे एस और ईएस के बारे में जानना जरूरी है। इस टेंस में एस और ईएस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे वर्ब में एस ईएस लगेगा, कहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको समझते हैं। ओके, सो प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है। इसका जो रूल था, रूल या स्ट्रक्चर कैसे बनता था, सबसे पहले कौन आता था, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें एस और ईएस लगता था, उसके बाद कौन आएगा, ऑब्जेक्ट। ये किसके लिए है, ये एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, या सकारात्मक वाक्य, एफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। एफर्मेटिव सेंटेंस अगर बनाएंगे तो ये उसका स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस ईएस और ऑब्जेक्ट। उसके बाद देखिए यहाँ जो एस और ईएस है, ठीक है, वो किसके, कैसे जानेंगे कि कहाँ एस लगाएंगे, कहाँ ईएस लगाएंगे, या कहाँ कुछ लगाएंगे या नहीं, ठीक है। तो एस और ईएस डिपेंड अपॉन द सब्जेक्ट, ओके। वर्ब में एस और ईएस किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। यहाँ पे नोट, एक नोट बना के, अगर सब्जेक्ट अगर एक वचन होगा, ठीक है, एक वचन मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ठीक है। सिंगुलर तो आई भी होता है, मैं मतलब क्या होता है, मैं जैसे मैं स्कूल जाता हूं तो मैं अकेला जा रहा हूं तो मैं भी एक सिंगुलर हो गया, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर पर्सन में भी आ जाते हैं हम लोग, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन रहता है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के केस में अगर उसमें से कोई अगर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब में एस ईएस लग जाता है, ठीक है। सो एस और ईएस डिपेंड अपॉन द सब्जेक्ट। इफ सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, देन we add s or es in verb 1, ठीक है। तो अगर सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा, देन वी कैन ऐड s और es in verb फर्स्ट फॉर्म, ओके। सो s और es टोटली डिपेंड अपॉन द सब्जेक्ट, वेदर सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल, और सिंगुलर भी है तो कौन सा सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होना चाहिए, ओके। इन दैट केस वी कैन यूज s or es in verb 1. After that we can make sentence. Okay, so if subject is third person singular number, then we add s or es in verb 1. जो verb का फर्स्ट फॉर्म है उसमें s और es लगाएंगे, ठीक है। अब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ये क्या क्या होते हैं, इसको जानने के लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर एग्जांपल दे देता हूँ। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ठीक है, कौन कौन आएंगे, ही जो वह है, ठीक है, एक लड़का के लिए हम लोग
ठीक है, यहाँ पे ये पुल्लिंग वाला, ठीक है, ही हम लोग बोलते हैं। उसी प्रकार सी मतलब क्या होगा, ये भी हुआ स्त्रीलिंग वाला, ठीक है, स्त्रीलिंग जो रहते हैं वो सी होगा। उसी प्रकार ईट, ठीक है, ही सी ईट। ईट कब यूज होता है, ईट सब्जेक्ट कब होगा, जब काम करने वाले कोई नहीं होंगे, जब सब्जेक्ट वहां पे एब्सेंट रहेगा तो वहां उस केस में हम लोग क्या लगाते हैं, ईट लगाते हैं। जैसे बारिश, जैसे बरसात या पानी गिर रहा है या बारिश होता है, तो बारिश होता है तो बारिश तो ऊपर जाके कोई करवाता नहीं है, वहां सब्जेक्ट है ही नहीं, ठीक है, तो इन दैट केस वी यूज ईट एज सब्जेक्ट। ओके, तो इसको ईट को याद रखना। ईट कौन से में आता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। उसी प्रकार कोई लड़का लड़की, जैसे राम, श्याम, गीता, सीता, ठीक है, ये सभी क्या है, ये एक एक लड़का लड़की लोग हैं, ये सब उनका नाम है, तो ये स्पेसिफिक नेम रहेगा, या कोई ही सी इट, ये सब में क्या लगेगा आपका, ये सब क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, और इनके इसमें अगर ये लोग सब्जेक्ट रहेंगे, अगर ये लोग काम करने वाले होंगे, तो वहां पे जो वर्ब होगा उसमें एस और ईएस हम लोग लगाएंगे। एग्जाम्पल लेके समझते हैं, चलो, ठीक है, ये समझ में आएगा सबको। अब इसका एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, एग्जाम्पल में बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ एग्जाम्पल को हम लोग दो तरीके से समझेंगे, एक सिंगुलर वर्ब और एक प्लूरल वर्ब। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हम लोग सिंगुलर वर्ब, इधर सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट लेंगे और इधर हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट का सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में जैसे काम करने वाला कोई एक रहेगा, जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं, राजू दीपावली मनाता है, ठीक है, राजू दीपावली मनाता है। तो यहाँ काम कौन कर रहा है, राजू कर रहा है। क्या काम कर रहा है, मनाने का काम कर रहा है, ठीक है। तो राजू दीपावली मनाता है, तो राजू काम करने वाला है, मतलब ये क्या बन जाएगा, ये सब्जेक्ट हो गया, ये क्या बन गया, सब्जेक्ट। उसी प्रकार देखो मनाना, मनाना मतलब क्या हो जाएगा, ये वर्ब, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे जो मना रहा है उससे कौन प्रभावित हो रहा है, दीपावली, दीपावली ही तो मना रहा है वो, तो दीपावली क्या हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये सेंटेंस हिंदी में है, तो इसको अंग्रेजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो अंग्रेजी में पहले आपको पहचानना पड़ेगा, यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हिच वन इज सब्जेक्ट, व्हिच वन इज ऑब्जेक्ट एंड व्हिच वन इज वर्ब। आफ्टर दैट यू कैन मेक सेंटेंस ऑफ एनी टेंस। ओके, सो फर्स्ट सब्जेक्ट इज राजू, so what is the structure is subject plus v1 s or es plus object for affirmative sentence। so पहला क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे क्या आ जाएगा, राजू आ जाएगा, तो राजू, ठीक है। उसके बाद कौन आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब मतलब जो क्रिया, जो काम हो रहा है, यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है, मनाने का काम हो रहा है। मनाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेलिब्रेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, त्योहार मनाने को हम लोग क्या बोलते हैं, सेलिब्रेट बोलते हैं, ठीक है। त्योहार मनाने को हम लोग बोलेंगे क्या, सेलिब्रेट। ये कोई त्योहार हम लोग मनाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोला जाता है, सेलिब्रेट बोलते हैं। तो राजू, अब यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वर्ब क्या हो गया, सेलिब्रेट। अब देखो मैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया हूं, अब एस और ईएस इसमें लगेगा या नहीं। देखो राजू सेलिब्रेट, राजू क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, एक लड़का है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और वो भी कैसा, थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो राजू अगर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे एस ई एस लग जाएगा। तो देखो यहाँ सेलिब्रेट में लास्ट में ई आ रहा है, तो इसमें जनरली हम लोग क्या लगा देंगे, ओनली एस लगाएंगे। तो राजू सेलिब्रेट्स क्या चीज, राजू सेलिब्रेट क्या मना रहा है, उसके बाद कौन आता है, ऑब्जेक्ट, तो राजू सेलिब्रेट्स दीपावली, ठीक है, राजू सेलिब्रेट दीपावली या दिवाली जो भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग सब्जेक्ट सेंटेंस को बनाएंगे। उसी प्रकार और एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे मैं फूल तोड़ता हूं, मैं फूल तोड़ता हूं। अब देखो यहां पे सब्जेक्ट कौन होगा, काम करने वाला कौन है, मैं, ठीक है, काम करने वाला जो यहाँ पे है वो क्या, कौन है, मैं। उसी प्रकार यहाँ कौन सा काम हो रहा है, तोड़ने का काम हो रहा है,
ठीक है। तोड़ना भी, हड्डी तोड़ना भी होता है, लेकिन यहाँ पे कौन सा तोड़ना है, फूल तोड़ना है, ठीक है। तो मैं फूल तोड़ता हूं, तो यहाँ तोड़ना ये क्या हो जाएगा आपका काम हो जाएगा या वर्ब हो जाएगा। उसी प्रकार क्या तोड़ते हो आप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फूल। फूल तोड़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो मैं फूल तोड़ता हूं, तो यहाँ ऑब्जेक्ट हो जाएगा फूल, सब्जेक्ट हो जाएगा मैं, और तोड़ना को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ब बोलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हिच वन इज सब्जेक्ट, व्हिच वन इज ऑब्जेक्ट, व्हिच वन इज वर्ब। ओके, अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट मैं तो अकेला हूं, मैं भी सिंगुलर हूं, लेकिन क्या मैं थर्ड पर्सन हूं क्या, नहीं। मैं किस में आता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में आता है। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर पे हम लोग जब सब्जेक्ट बन जाएगा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, तो वहां वर्ब में एस ई एस लगाएंगे क्या, नहीं लगाएंगे, क्योंकि अभी लिखाया गया था नोट में कि एस और ई एस किसके ऊपर डिपेंड करता है, एस और ई एस ओनली डिपेंड अपॉन द सब्जेक्ट। इफ सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर देन आल्सो वी कैन ऐड, देन ओनली वी कैन ऐड एस और ई एस इन V1। ओके, सो यहाँ सब्जेक्ट मैं, ऑब्जेक्ट फूल, और वर्ब क्या हो जाएगा, तोड़ना। अब देखो तोड़ना, कोई भी चीज हम लोग, फूल हो गया, पत्ती हो गया, फल हो गया, ये सब को तोड़ना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लक बोलते हैं, ठीक है। फूल, पत्ती, ये सब तोड़ना, फूल हो गया, पत्ती, फल, ये सब तोड़ना के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, प्लक बोलेंगे, ठीक है। तो मैं फूल तोड़ता हूं, ये सब तोड़ने के लिए, ठीक है, हम लोग इसका वर्ब क्या हो जाएगा, तोड़, मतलब इसका जो वर्ब हो जाएगा प्लक हो जाएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट में कौन आ जाएगा, आई के बाद कौन आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौन सा है, प्लक। ओके, अब यहाँ एस और एस लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट है, आई है। तो आई प्लक क्या, फ्लावर, ठीक है, आई प्लक फ्लावर। अब यहाँ फ्लावर ऑब्जेक्ट क्यों, तोड़ना मतलब यहाँ फूल तोड़ रहे हैं, तो फूल उससे प्रभावित हो रहा है, फूल अलग हो जा रहा है पेड़ से, तो ये प्रभावित हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या होगा, आई सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट में कौन आएगा, फ्लावर, और वर्ब में कौन आ जाएगा, प्लक। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से पहले सब्जेक्ट आता है, फिर V1 आता है, एस ई एस लगता है, फिर क्या लगता है, ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट आई, उसके बाद वर्ब हो जाएगा प्लक और फ्लावर। तो सेंटेंस क्या बन गया, आई प्लक फ्लावर। यहाँ एस ई एस नहीं लगाए, क्यों नहीं लगाए हैं, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता तो एस ई एस हम लोग लगाते। ओके, सो ये कुछ एग्जाम्पल है सिंगुलर। उसी प्रकार देखो प्लूरल वाला में जैसे वे बाजार जाते हैं, ठीक है, वे बाजार जाते हैं। तो वे मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे काम कौन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वे कौन है पता नहीं है, लेकिन वे काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं, जाने का काम कर रहे हैं, ठीक है, जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं। तो यहाँ काम करने वाला जो है सब्जेक्ट वे है। वर्ब क्या है, जाना को इंग्लिश में गो बोला जाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वर्ब जाना। उसी प्रकार कहाँ जा रहे हैं, तो या उनके जाने से प्रभावित कौन हो रहा है, बाजार। और बाजार में जाके कुछ भी कर रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, तो वे बाजार जाते हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, दे। अब दे क्या है, प्लूरल के लिए हम लोग जब प्लूरल सब्जेक्ट आता है तो वर्ब में एस ई एस लगाते हैं क्या, नहीं लगाया जाएगा, वर्ब में एस ई एस नहीं लगाएंगे। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा, दे, उसके बाद जाना, तो क्या हो जाएगा, दे गो बाजार। तो बाजार जाने या गो के बाद हम लोग क्या लगाते हैं, बेसिकली हम लोग लगाते हैं टू लगाते हैं। तो दे गो टू मार्केट, बाजार को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मार्केट। तो दे गो टू मार्केट, तो वे बाजार जाते हैं, तो दे गो टू मार्केट। ओके, उसी प्रकार देखो और एक एग्जांपल लेते हैं। कुछ बच्चे गाना गाते हैं। अब देखो यहाँ कुछ बच्चे गाना गाते हैं, यहाँ काम करने वाले कौन है, कुछ बच्चे, बहुवचन है, एक से ज्यादा ही है और 10-12 जितने भी हैं, तो कुछ बच्चे गाना गाते हैं। तो ये बहुवचन वाले सब्जेक्ट है, गाते हैं, इसमें वर्ब कौन सा होगा, कौन सा काम हो रहा है, वहां पे गाने का काम हो रहा है। क्या चीज गा रहे हैं, गाना गा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ जो वर्ब है वो सिंग हो जाएगा, और गाना को हम लोग बोलते हैं सॉन्ग।
तो कुछ बच्चे गाना गाते हैं, ऑब्जेक्ट कौन हो जाएगा इसमें, सॉन्ग। उनके गाने से प्रभावित कौन हो रहा है, गाना प्रभावित हो रहा है, ठीक है। तो कुछ बच्चे गाना गाते हैं, तो कुछ बच्चों के लिए हम लोग सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, सबसे पहले सम चिल्ड्रन, ठीक है। सम चिल्ड्रन गाना गाते हैं, ये बहुवचन है, तो उसके बाद सब्जेक्ट के बाद कौन आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौन होगा, सिंग। क्या इसमें एस ई एस लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये तो बहुवचन है। बहुवचन में जब सब्जेक्ट अगर बहुवचन होगा या प्लूरल होगा तो वहां वर्ब में एस ई एस लगाने की जरूरत नहीं है। तो सम चिल्ड्रन सिंग क्या, सॉन्ग। कुछ बच्चे गाना गाते हैं तो क्या हो जाएगा, सम चिल्ड्रन सिंग सॉन्ग। इस प्रकार अलग अलग। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, ओके। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ठीक है, मेरे दोस्त नदी में तैरते हैं। तो यहाँ काम करने वाले कौन है, मेरे दोस्त। बहुत सारे दोस्त हैं, तैरते लिखा हूं मतलब बहुत सारे दोस्त। तैरता है बोलने से एक दोस्त का बात करूंगा। तो मेरे दोस्त नदी में तैरते हैं, यानी कि बहुत सारे दोस्त हैं जो नदी में तैरने का काम करते हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, मेरे दोस्त। काम कौन सा काम कर रहे हैं, लोग तैरना कर रहे हैं, ठीक है। तैरना वहां पे काम है, तो ये क्या हो जाएगा, वर्ब। तैरना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्विम बोला जाता है। अब कहाँ पे तैर रहे हैं, नदी में तैर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन हो जाएगा, रिवर या नदी। तो यहाँ सेंटेंस बनाते हैं, मेरे दोस्त। मेरे दोस्त यानी कि माय फ्रेंड्स, ओके। उसके बाद नदी में तैरते हैं, तो माय फ्रेंड्स के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तैरना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्विम। क्या यहाँ पे एस ई एस लगेगा, एस ई एस नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, बहुवचन वाला है। सब्जेक्ट क्या है, बहुवचन प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। तो माय फ्रेंड्स स्विम कहाँ, नदी में, तो इन द रिवर, ठीक है। तो इस प्रकार से सेंटेंस बनाया जा सकता है, ठीक है। तो आपको यू हैव टू रिमेंबर दिस वन, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट सिंपल, हाउ वी कैन मेक प्रेजेंट सिंपल टेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस। ओनली मैं एफर्मेटिव सेंटेंस बताया हूं। अगले वीडियो में मैं इसका नेगेटिव सेंटेंस या इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जो प्रश्नवाचक है, नकारात्मक सेंटेंस है, उनको कैसे बनाते हैं उनको सिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो पहले आप ये एस और ई एस के बारे में पूरा अच्छे से समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को देखिए, समझिए कहाँ एस ई एस लगेगा। आपको अगर जरूरत पड़ेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर या पर्सन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, पर्सन कौन कौन से होते हैं अंग्रेजी में, तो ये सब के बारे में अगर जानना है तो मैं आपको और एक वीडियो बना सकता हूँ। लेकिन अभी टेंस स्टार्ट किए तो टेंस को कंटिन्यू करेंगे। आपको अगर चाहिए तो आप बताइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले रूल के जानेंगे। रूल की जानने के बाद पहले तो हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं हिंदी में। हिंदी में अगर लास्ट में ता है, ती है, ते है आते हैं, तो उस प्रकार के सेंटेंस को अंग्रेजी में हम लोग कौन सा टेंस में लिखते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखा जाता है। तो पहले आइडेंटिफाई करना है कौन सा टेंस है, उसके बाद रूल, उसका स्ट्रक्चर या उसका फॉर्मेशन, किस प्रकार से वो फॉर्म होता है सेंटेंस को, उसको जानेंगे। सब्जेक्ट कौन होता है, ऑब्जेक्ट कौन होता है, वर्ब क्या है। तो सब्जेक्ट कौन है, जो डूअर ऑफ द एक्शन या जो काम करता है, द पर्सन हु डू एनीथिंग, द पर्सन हु डज एनीथिंग, यानी वहां पे जो काम होता है वो बहुत सारे अगर पर्सन रहेंगे, ठीक है। अगर प्लूरल फॉर्म है तो वहां पे एस ई एस नहीं लगेगा। जब अगर सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा, जैसे ही, सी, इट, ठीक है, राम, श्याम, या ऐसा कोई भी अलग अलग सब्जेक्ट जो सिंगुलर रहेंगे, उसमें हम लोग एस ई एस लगाएंगे वर्ब के बाद। और ऑब्जेक्ट मतलब जो अफेक्टेड बाय दैट एक्शन, जो भी एक्शन या जो भी काम हो रहा है उसमें जो अफेक्टेड होता है, जो उससे प्रभावित होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोला जाता है। तो ये एफर्मेटिव सेंटेंस का बताया हूं मैं। इसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव कैसे बनाया जाता है उसको अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। धन्यवाद।